यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन, सीएम योगी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी भी पहुंचे लखनऊ। काबुल से सकुशल भारत पहुंचे 168 भारतीय। गाजियाबाद के हिंडन IAF बेस पर उतरा विमान। बीते दिन 87 लोगों को भी वतन वापसी। देश में पिछले 24 घंटे में आए 30,000 से अधिक कोरोना के नए मामले। 403 लोगों की हुई मौत। रक्षाबंधन का त्यौहार आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। दिल्ली में नया कोरोना गाइडलाइन जारी। मंगलवार से पहले की तरह खुले सकेंगे सभी बाजार। रेस्टोरेंट बार से पाबंदी हटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। आपको बताते चले कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है शनिवार की शाम को, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनायक कटियार, जम्मू कश्मीर राज्यपाल मनोज सिन्हा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम के अंतिम संस्कार में ये यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि इसके बाद बता दें कि कल्याण सिंह का शव अलीगढ़ ले जाया जाएगा और 23 अगस्त को नरौरा में गंगा किनारे उनकी अंत्येष्टि होगी। आपको बताते चले कि तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। और साथ ही आपको बताते चले कि मायावती भी पहुंची हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा भी पहुंचे और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। पार्थिव शरीर के अंतिम आपको बताते चले कि पार्थिव शरीर के किए हैं अंतिम दर्शन। और इसी के साथ कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर एक एक कर पहुंच रहे हैं। मायावती भी पहुंची और उन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। स्वाति सिंह पहुंची, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। और 23 अगस्त को आपको बताते चले कि उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। और कई बड़े नेताओं का धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि कई बड़े नेता एक एक कर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुँचे। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है और पार्थिव शरीर के दर्शन किए हैं। और बताते चले कि सभी नेता धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए हैं और अब वो वापस भी वहां से निकल गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए हैं। अभी आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट से रिसीव करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं मायावती। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कल्याण सिंह को यहां पर श्रद्धांजलि देने मायावती पहुंची हैं और इसके साथ ही स्वाति सिंह ने भी यहां पर श्रद्धांजलि दी है।
स्वाति सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कल्याण सिंह को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंची हैं और उनके साथ ही आपको बताते चले कि स्वाति सिंह ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और इसी के साथ धीरे धीरे कर सभी यहाँ पर नेतागण पहुंच रहे हैं और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि एमपी के सीएम कल कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कल्याण सिंह के गांव जाएंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह जाएंगे कल्याण सिंह के गांव। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और इस दौरान वो कल्याण सिंह के गृह गांव पहुंचेंगे। और अगली खबर अलीगढ़ से सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि अलीगढ़ निवासी और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भाजपा के गद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह का शनिवार को राजधानी लखनऊ के SGPGI हॉस्पिटल में अंतिम यहां पर निधन हो गया था, जिसके बाद पूरी भाजपा सहित अलीगढ़ जनपद में और देश भर में उनके समर्थकों और चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। आज दोपहर 2 बजे आपको बताते चले कि लखनऊ से एयर एम्बुलेंस द्वारा उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के स्टेडियम में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा और उनकी तैयारियां यहां पर अब शुरू हो गई हैं और कल यहीं से शव आपको बताते चले कि यात्रा उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। उनका पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर के राजघाट जाएगी, जहां गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा के गद्दावर नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया है, जिसको लेकर अब कल अलीगढ़ उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील में मांगी चंदपुर गांव को वर्ष 2014 में यहां पर गोद लिया था और ग्रामीणों को एक आस जागी थी कि अब हमारे गांव को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। लेकिन 1 वर्षीय कार्यकाल बीत गया है और दूसरा वर्षीय पंचायत कार्यकाल चालू हो गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का सपना अभी सपना ही बना हुआ है। आज मौजूदा सरकार हर गांव को विकसित करने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। आपको बताते चले कि गांव ODF होने जाने के बावजूद भी ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आपको बताते चले कि घरों तक पहुंचने के लिए यहां पर कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही गांव में जल का निकास है और साथ ही गांव की जो गलियां हैं वो भी अभी तक नहीं बनी हैं। बारिश हो जाने पर पूरी गलियां में कीचड़ हो जाता है, किसी भी तरीके का विकास काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि ताजमहल को लेकर लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि वीकेंड लॉकडाउन खत्म होते ही रविवार को ताज सहित सभी स्मारक खुलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि रविवार का लॉकडाउन खत्म होते ही अब ताज सहित सभी स्मारक खुलेंगे। ASI मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है और अब 7 दिन खुलेगा स्मारक। ताज में शुक्रवार को रहेगी बंदी।
वीकेंड लॉकडाउन खत्म होते ही रविवार को ताजमहल अब खुलेगा। इसके साथ ही कई स्मारक जो बंद चल रहे थे वो भी खोल दिए जाएंगे। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। आपको बताते चले कि अमेठी में कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोड़ का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जगदीशपुर कोतवाली के कटरा मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि एक तेज कार ने साइकिल सवार को तेज टक्कर मार दी है, जिसमें आपको बताते चले कि साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और बस्ती जिले में सपाइयों ने आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बताते चले कि सपाइयों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के परिवार के 6 असलाहे पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की है। साथ ही आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव, पूर्व विधायक नंदू चौधरी और पूर्व विधायक दुधराम सहित सड़कों पर कई सपा कार्यकर्ता उतरे और जमकर नारेबाजी की है। न्यायालय मार्ग से कमिश्नर कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए सपा पहुंचे हैं सपा कार्यकर्ता। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सपा जिला महेंद्र नाथ यादव ने बस्ती कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के परिवार पर शस्त्रों पर चल रही कार्रवाई को समाप्त करते हुए शस्त्रों को बहाल करने और फर्जी मुकदमे को समाप्त करने की अपील की है। बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आज इस तरीके की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी गुंडागर्दी है। और आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी जिक्र हो रहा था कि पंचायतें को चुनाव में पराकाष्ठा हो गई है, कुछ बचा नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र जैसी व्यवस्था इन्होंने किया है। और अन्याय अत्याचार की जो पराकाष्ठा है, जो लाइसेंस निरस्त किया गया है, जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम कह रहे हैं आपसे कि आग में घी का काम करेगा। और जनता इसको देख रही, एक एक कारनामे को देख रही है इनके। और जिस तरीके की स्थिति है वो निश्चित बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। आज हमारे नेता आदरणीय राम प्रसाद चौधरी का लाइसेंस निरस्त किया गया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े नेताओं तक पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में तबाह किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के लोग लामबंद हुए हैं, सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी अगड़े पिछड़े गरीब अमीर सबकी लड़ाई लड़ करके और हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय राम प्रसाद चौधरी 5 बार के विधायक हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं। और जिस तरीके से इनको और इनके परिवार के लोगों पे राजनीतिक मुकदमों के आधार पर, कोविड प्रोटोकॉल का जो मुकदमा है उसके आधार पर पूरे परिवार को परेशान करने का काम किया जा रहा है, पूरे परिवार का असलाह निरस्त कर देने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे प्रशासन हमारे नेता की हत्या कराने की साजिश कर रहा है और भाजपाई लोग डरे हुए हैं कि हमारे नेता घर से ना निकल पाए। आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके जो सक्रिय राजनीति करते होंगे जिनके ऊपर राजनीतिक मुकदमा नहीं हो। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि जिनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं उसके आधार पर उनके परिवार के लोगों का असलाह निरस्त किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पहली बात तो मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बराबर जो इस सरकार में
समाजवादी नेताओं के ऊपर, गरीबों, किसानों, नौजवानों के ऊपर जो सरकार निरंतर तमाम उन लोगों को दबाने का काम करी, आप उनकी आवाज़ उठाने का काम करें। आपने देखा होगा जिस तरीके से पीछे पंचायत के चुनाव में जब हम लोगों के जो प्रत्याशी थे वीरेंद्र कुमार चौधरी जी, जिनको हम लोग जिला पंचायत का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया था, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त थे, पूरे विश्वास में थे कि हम लोग निश्चित रूप से उन लोगों को उनको अध्यक्ष बना ले जाएंगे। मगर इस पुलिस प्रशासन ने दबाव के चलते हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य, माननीय जिला पंचायत सदस्य जीते थे, उन पर दबाव बना के उनका जबरदस्ती वोट। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि मकान का छज्जा गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर एक मकान का छज्जा गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। हादसे में 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना खोड़ा क्षेत्र के प्रकाश नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि एक छज्जा गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद के खोड़ा से, जहां पर आपको बताते चले कि मकान का छज्जा गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना खोड़ा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना खोड़ा क्षेत्र के प्रकाश नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि छज्जा गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। और इसी बीच गोंडा से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि बच्चों के पुष्टाहार पर यहां पर आपको बताते चले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का यहां पर डाका डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों के पुष्टाहार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का डाका पड़ा है। और आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने यहां पर पुष्टाहार घर ले जाते समय रंगे हाथों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पवनजोत ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोकलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि जो बच्चों का पुष्टाहार होता है उस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का डाका, एक तरीके से यहां पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है वो यहां से जो सामान होता है बच्चों का वो ले जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। और साथ ही ग्रामीणों ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। आपको ये पूरा मामला भी बताते चले कि पवनजोत ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोकलपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों के पुष्टाहार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और फतेहपुर की गाजीपुर थाने की पुलिस ने असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। एसपी के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बाड़गांव के जंगल में काफ़ी वक्त से अवैध असलहे की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और इस फैक्ट्री में बनने वाले असलहे आगामी विधानसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। और वहीं पुलिस ने मौके से करीब 15 असलहे बरामद किए हैं। गाजीपुर थाने के पुलिस ने यहां पर पुलवामाऊ तिराहे से वाहन चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने तमंचे बरामद किए हैं और जिनके पूछताछ में उन्होंने बताया है कि बाड़गांव के जंगल में असलहे बनाने का काम चल रहा है। और साथ ही पुलिस ने मौके पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर थाने की टीम को 25,000 का इनाम भी दिया गया है। अभियुक्तों के धरपकड़ के अभियान में जनपद फतेहपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। यमुना के तटीय इलाके का थाना गाजीपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो पकड़ी जाती है, जिसमें शातिर अपराधी मिलते हैं, उनसे असलहे बरामद होते हैं, राइफल, देसी
और तमंचे बरामद होते हैं। जब पूछताछ से पता चला कि एक फैक्ट्री चल रही है, फिर उनकी निशानदेही पर फैक्ट्री पकड़ी जाती है। कुल 10 असल है, जिसमें 6 315 बोर के, 2 12 बोर के तमंचे, 2 राइफल और इसके बाद एक सांचा भी प्राप्त हुआ है। अर्धनिर्मित 4 असल है बरामद हुए। कुल 15 असल है बरामद हुए। और फतेहपुर की हुसैनगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से अलग अलग जगहों से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस ने बताया है कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि हुसैनगंज थाने के ललीपुर गांव के पास कुछ लोग चोरी की बाइक बेचने की फिराक में हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइकों के 7 अभियुक्तों को धर दबोचा। और वहीं ये लोग रायबरेली, फतेहपुर और कौशाम्बी समेत कई जिलों से बाइक चोरी करके लाते थे और उनका नंबर बदलकर उन्हें बेच दिया करते थे। वहीं एसपी ने पूरे गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी देने की घोषणा की है। अभियुक्तों के धरपकड़ के अभियान में जनपद फतेहपुर में एसओजी और हुसैनगंज की पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर जब यह पता चला कि एक गैंग सक्रिय है जो अंतर जनपदी गैंग है और यह बाइक चोरी करके और विभिन्न जनपदों में बेचता है, इसके आधार पर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने रायबरेली में और जनपद फतेहपुर में चोरी करना स्वीकार किया और इनसे 11 बाइक बरामद की गई हैं। और इसी बीच फतेहपुर से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि फतेहपुर में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार की गाड़ी पलटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीलिमा कटियार की गाड़ी पलटी है। NH2 पर गुजर रहे जानवरों को बचाने में ये गाड़ी पलट गई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बताते चले कि स्क्वाड में तैनात 3 पुलिसकर्मी इस हादसे में घायल हुए हैं। स्क्वाड में तैनात 3 पुलिसकर्मी इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खागा कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जानवरों को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई है। बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल इसमें आपको बताते चले कि 3 पुलिसकर्मी सवार थे जो घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खागा कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बताते चले कि फतेहपुर में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार की गाड़ी पलटी है। NH2 पर गुजर रहे जानवरों को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई। इसके बाद इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर गांव का बताया जा रहा है। हरदोई जिले में पुलिस की मुठभेड़ हो गई है शातिर लुटेरों से, जिसके बाद पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों शहर में दिन दहाड़े एक डाल व्यापारी के यहां लूट हुई थी और जिसमें फरार चल रहे शातिर लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश कट्टा गिरोह के नाम से विख्यात थे और काफ़ी दिनों से शहर में यहां पर दहशतगर्दी फैला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभी एक दिन पहले दाल विक्रेता के दुकान में घुस करके कुछ बदमाशों ने लूट की घटना कारित की थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बदमाशों की पहचान हो गई थी। हमारी 5 टीमें लगाई गई थी। मुखबिर की सूचना मिली कि आज ये बदमाश फिर से घटना कारित करने आ रहे हैं। CO सिटी विकास जायसवाल के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी और आज इन बदमाशों की घेराबंदी की गई।
यहाँ पे आप देख रहे हैं गन्ने के खेत के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीनों बदमाश घायल हुए हैं। तीनों बदमाशों की शिनाख्त विपिन, दीपांशु और शादाब के रूप में हुई है। ये तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इनके कब्जे से 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और अगली खबर बस्ती से आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि जिले में आए दिन अंधविश्वास की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बस्ती में प्रकाश में आया है, जहां आपको बताते चले कि अंधविश्वास के मामले को लेकर हुए विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस ग्रामीणों पर रौब दिखाने की कोशिश की। इतने में ग्रामीण आक्रोशित होकर पुलिस पर हमला कर दिया और आपको बताते चले कि गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है। विवाद के दौरान कुछ पुलिसकर्मी की पिटाई भी ग्रामीणों ने कर डाली है और ये मामला गौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तरैनी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट ग्रामीणों ने की। कल दिनांक 20/8/21 को शाम लगभग 7 बजे इस आशय की एक सूचना मिली कि ग्राम तरैनी थाना गौर में 2 पक्षों में आपस में विवाद हो रहा है। इस सूचना पर डायल 112 की गाड़ी हमारी गई थी मौके पर और उसने वहां पहुंचकर स्थितियों का विश्लेषण करते हुए घटना के बढ़ने के दृष्टिगत इस आशय की सूचना थाने को दी और थाने से एक उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबल मौके पर भेजे गए। वहां पर जब हमारी टीम पहुंची तो देखा कि 2 पक्षे वीरेंद्र यादव और उनके विपक्षी में आपस में मारपीट हो रही, जिसमें बच्चे, औरतें और पुरुष भी शामिल थे। इस पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य बीच बचाव का प्रयास किया गया और उनको रोकने की कोशिश की गई। इस क्रम में वहां की जो पार्टी थी, अभियुक्तगण थे, वो पुलिस पक्ष से भी भिड़ गए और उनके साथ भी बदतमीजी की और कुछ मारपीट करने का प्रयास किया। इस क्रम में उनके द्वारा पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर भी चलाए गए, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे। रात को आए गाली दे रहे थे तो मैं वीडियो बनाया उनका। उसके बाद में वो बोला क्यों वीडियो बना रहा है। उसके बाद में वो हमको 2-3 चाटा मारा है। उसके बाद बोल रहा है कि चलो पुलिस थाने चलते हैं। तो मैं बोला क्यों चलूं, मेरा क्या कसूर है। तो बोला कि क्यों वीडियो बना रहा था। तो मैं बोला कि वीडियो बना क्यों गाली दे रहे थे। इसी बात पे हमारा कॉलर पकड़ा और उसके बाद में हम लोग को मारा, मेरी माँ को मारा। तो मेरे से रहा नहीं गया तो मैं भी उन लोगों को मारा। कल दिनांक 20/8/21 को अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के पिन्ना बाईपास पर हरदोई से हरियाणा के जिंद लौट रहे श्रद्धालुओं की देर रात टेम्पो ट्रॉली गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। जैसे ही गाड़ी पलटी तो गाड़ी में सवार लोगों में चीख पुकार बच गई। तुरंत वहां मौजूद जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आपको बताते चले कि वहां पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नगर कोतवाली पुलिस भी मौके पर वहां पर पहुंची है और घायलों को आपको बताते चले कि जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर दुर्घटना में 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।